दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की वजह से न सिर्फ आज पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ा, बल्कि यूक्रेन जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े खाद्य पदार्थों के निर्यातक देशों में से एक था, वहां से आने वाली सप्लाई भी पूरी तरह से रुक गई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थ, ईंधन और फर्टिलाइजर की सप्लाई में भारी कमी देखी जा सकती थी, जो दुनिया भर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये सब एक ऐसे समय पर हो रहा था जब दुनिया पहले से ही अस्थिरता से ग्रस्त थी, जिसकी वजह से सभी देश संयुक्त राष्ट्र की तरफ देखने लगे कि संकट का कोई समाधान निकाला जाए। और फिर यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस और यूक्रेन के बीच में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को स्थापित किया, जिसका मुख्य मकसद ये था कि यूक्रेन अपने बंदरगाह से काला सागर का इस्तेमाल करते हुए खाद्य पदार्थ, ईंधन और फर्टिलाइजर दुनिया भर के देशों को निर्यात कर सके और इन पर रूस हमला न करके इन्हें एक सुरक्षित पैकेज उपलब्ध कराए, ताकि दुनिया भर की सप्लाई चेन को नॉर्मल किया जा सके। पर कुछ समय पहले रूस यूक्रेन के युद्ध में एक काफी खराब मोड़ आया, जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। लेकिन परेशानी ये थी कि ये हमले यूक्रेन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए, जिसे पूरी दुनिया ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। इसके बाद बदले की कार्रवाई में यूक्रेन ने भी क्रीमिया और मेनलैंड रशिया को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण ब्रिज के बड़े हिस्से पर हमला किया, जिससे ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। और यही वह इवेंट था जिसके बाद रूस ने गुस्से में आकर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिस पर अब हमें भारत की तरफ से कुछ काफी चौंकाने वाले बयान देखने को मिल रहे हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस मुद्दे पर अपना ओपिनियन दिया। तो चलिए इन दोनों ही बयानों को समझते हैं। दरअसल सबसे पहले तो रूस की तरफ से ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से अपने हाथ पीछे खींचने पर भारत ने ये बयान दिया कि इस स्थिति से दुनिया को कोई भी लाभ नहीं होने वाला, बल्कि हालात और ज्यादा बिगड़ ही जाएंगे। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस इनिशिएटिव को फिर से बहाल करने की कोशिशों को समर्थन दिया और हालात के जल्दी सामान्य होने की उम्मीद जताई। साथ ही यूएन में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने ये बात भी खुलकर कह दी कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए और उन्हें अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा। ऐसे में भारत इस पूरे युद्ध को लेकर अपना दृष्टिकोण जन केंद्रित रखना चाहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए हम यूक्रेन को मानवीय सहायता लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां पर हालात ठीक करने के काम आए। साथ ही भारत दुनिया भर में चल रहे ईंधन, खाद्य पदार्थ और फर्टिलाइजर की समस्या के बीच दक्षिणी देशों की भी मदद कर रहा है। वहीं पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के रद्द होने पर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने काफी गहरा दुख जताया और ये बात कही कि इस योजना की वजह से अब तक यूक्रेन के बंदरगाहों से काला सागर का इस्तेमाल करते हुए 3 करोड़ 20 लाख टन से भी ज्यादा खाद्य सुरक्षा पूर्वक दुनिया भर के देशों को डिलीवर किए गए थे, जो फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। पर अब क्योंकि ये योजना रद्द हो चुकी है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य, ईंधन और फर्टिलाइजर की सप्लाई कब सामान्य होगी। यही वजह है कि भारत ने भी यूएन में रूस के खिलाफ जाकर इस इनिशिएटिव को दोबारा से शुरू करने की आग्रह किया है रूस से। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर डीआरडीओ की तरफ से निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत का डीआरडीओ अगले साल एक ऐसा परीक्षण करने वाला है जो भारतीय पनडुब्बियों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल ये हथियार कोई और नहीं बल्कि हमारा स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होने वाला है, जिसे लेकर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि डीआरडीओ इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का परीक्षण अगले साल से शुरू करने की तैयारी में है। बता दें कि डीआरडीओ अपने स्वदेशी फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम का परीक्षण अगले साल एक सबमर्ज प्लेटफॉर्म पर करेगा, जो अगर सफल हुआ तो ये भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि साल 2025 से भारत अपने एआईपी सिस्टम को कलवरी क्लास पनडुब्बियों में इंटीग्रेट करना चाहता है, जो इन पनडुब्बियों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे न सिर्फ हिंद महासागर में भारत की पनडुब्बियां ज्यादा लंबे समय तक रह सकेंगे, बल्कि भारत से दूर जाकर भी मिशन करना हमारे लिए आसान बन जाएगा, जो चीन के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बनेगा। एआईपी सिस्टम के इस्तेमाल से एक पनडुब्बी लगभग 21 दिन तक ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है। मतलब अगर किसी कन्वेंशनल डीजल सबमरीन सामान्य अवधि से 50 दिन तक पानी के अंदर रहने की क्षमता रखती है, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ वही कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन 70 से भी ज्यादा दिनों तक पानी के अंदर बनी रह सकेगी, जो मैरीटाइम डोमेन में कितना बड़ा एडवांटेज है ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से भारत के इस परीक्षण पर दुनिया भर की नजर होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत अगले 2 से 3 सालों में काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत हमारे कई बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट अगले कुछ सालों में आकार लेकर सामने आ सकते हैं, जो डिफेंस के क्षेत्र में हमें न कि सिर्फ सुरक्षित बनाएंगे बल्कि एक काफी बड़ा सुपर पावर भी बना सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको
ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।